नमस्कार, जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। आज हम वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के विषय में बात करेंगे। कैसा जाने वाला है आपके मार्च 2026 का महीना। अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके जीवन में। ये महीना बहुत कुछ आपको देने वाला है। बहुत दिनों से संघर्ष पूर्ण प्रयास चल रहा है आपके जीवन में। बहुत दिनों से कोशिशें कर रहे हैं आप, लेकिन प्रतिफल नहीं मिल रहा है आपको। ये महीना है आपको प्रतिफल मिलने का। शुक्र आपके लिए लाभ भाव में आ रहे हैं, शनि के साथ हैं और लग्नेश हैं। लग्नेश का शनि के साथ आना एक अच्छा ही योग है, एक तरह से महाधनी योग है। हालांकि शुक्र षष्ठेश भी है, यानी लाभ कहाँ हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। नौकरी पेशा जीवन में आपको लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। प्रमोशन वगैरह हो सकता है, या नौकरी पाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, इंटरव्यूज दिया हुआ है आपने या देने वाले हैं, इस महीने आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्थायी धन की प्राप्ति यानी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है इस महीने। जो भी नए लोग हों या पुराने लोग हों जिन्होंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, कहीं नया इंटरव्यू देना है तो अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहा है ये महीना। 15 मार्च तक सूर्य राहु चूँकि आपके कर्म भाव में ही है, तो पुरानी जॉब में जो लोग हैं ऑलरेडी, उनको थोड़ी बहुत काम में मन ना लगना, ये हो सकता है। ये महीना फर्स्ट हाफ जो है 15 दिन मार्च में, ये हो सकता है कि थोड़ा काम में आपको उलझने हो, मानसिक रूप से बॉसेस से परेशानियां हो, क्योंकि सूर्य हैं, बॉस हैं, स्वयं परेशान हैं अगर बॉस आपके, तो वो आपका भी मन खराब कर सकते हैं। अगर खुद टेंशन में तो सारा टेंशन आपके एम्प्लॉय अगर आप हैं, तो आप स्वयं बॉस हैं, तो आपके ऊपर थोड़ी प्रेशर रहने वाला है काम का। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि दिग्बली हैं सूर्य और मंगल दोनों ही। अब यहाँ राहु के साथ तीनों ही ग्रह, बुध वक्री हैं, राहु के साथ जड़ योग, सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग, राहु मंगल के साथ एक अलग ही अंगारक योग। तो बहुत सारे एक तरह से दुर्योग हैं, लेकिन ये काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। कर्म भाव में ये सारे दुर्योग बनते हैं तो आदमी कैसे भी करके अपना काम निकाल लेता है। तो आप बहुत दिनों से ऐसे किसी काम को करना चाहते थे जो आप करने में हेजिटेट कर रहे थे, यानी झिझक कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। विशेष रूप से ऐसे किसी काम में जहाँ की हिम्मत की ज़्यादा आवश्यकता है। आप सेना पुलिस में हैं या कहीं और बेल्ट की नौकरी में है, किसी भी फील्ड में बेल्ट वाली नौकरी में है जहाँ साहसी काम करने पड़े आपको, वहाँ अगर हैं आप, तो ये महीना है आपको उन सभी कामों में लाभ दिलाएगा आपको। अगर इस महीने कोई भर्ती वगैरह होती है, आर्मी की हो, पुलिस की हो, और आपको फिजिकल की ट्रेनिंग मिल रही है या फिजिकल की भर्ती है, आपकी फिजिकल निकालना है आपको, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। फर्स्ट हाफ विशेष रूप से वहाँ आपका पराक्रम इतना तीव्र होगा। कार्य क्षेत्र में आप फिजिकल जो भी मेहनत करने वाली चीज़ें हैं उसमें आप बहुत तेज़ रहेंगे, दौड़ भाग करेंगे। अगर ये सब नहीं भी करते हैं, आप नॉर्मल लाइफ में हैं, आप साधारण से इंसान हैं, सुबह 9 से 5 वाले हैं या कहीं और जाते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम करते हैं, इन सभी कामों में आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। चूँकि प्रॉपर्टी भाव के स्वामी है सूर्य, बहुत दिनों से आप दौड़ भाग तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा था, ये फल मिलेगा आपको। राहु के साथ सूर्य हैं तो आप भटक रहे थे बहुत ज़्यादा। आप प्रॉपर्टी के काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट के काम करने वाले हैं, तो आपका मन बहुत ज़्यादा पाने को चाहता तो है बहुत कुछ, लेकिन पा नहीं पा रहे हैं आप। काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वो फल नहीं मिल रहा था। वो फल मिलेगा आपको, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव में लगने से, शनि के साथ है। शनि आपके कहीं ना कहीं भाग्य भाव के स्वामी है, लाभ भाव में है, और कर्म भाव के भी स्वामी है। तो ये कहीं ना कहीं अब लाभेश के साथ हैं और लग्नेश के साथ है। तो ये आपका महीना जो है लाभ दिलाने वाला है। कार्य क्षेत्र आपका रियल एस्टेट हो, नौकरी पेशा जीवन हो, फिजिकल कोई भी काम हो, दौड़ भाग वाली किसी भी काम में है आप, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, सेल्समैन हैं आप, या इंश्योरेंस वगैरह करते हैं आप, जहाँ दिन भर आपको भाग दौड़ी फील्ड का काम है, तो फील्ड का कोई भी वर्क करते हो आप, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष रूप से 15 दिन ही नहीं कहूँगा मैं, 15 दिन के बाद भी और ज़्यादा अच्छा समय है। 15 दिन के बाद पूरे महीने शुक्र लाभ भाव में रहेंगे 21 मार्च तक। उसके बाद आपके
उच्च के हैं एक्चुअली, तो उच्च के शुक्र हैं यानी लाभ तो दिलाएंगे आपको नौकरी का। और बुध मंगल पूरे महीने आपके कर्म भाव में ही रहेंगे, राहु भी यही है। सूर्य आधे महीने तक यहाँ रहेंगे 15 मार्च तक, 15 मार्च के बाद वो लाभ भाव में चले जाएंगे। अब यहाँ से आपके प्रॉपर्टी के लाभ का भी समय शुरू हो जाएगा, या प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट, घर वगैरह बनाते हैं, इन सब का लाभ आपको शुरू हो जाएगा। तो सूर्य के लाभ भाव में जाते ही प्रॉपर्टी डीलर जो भी हैं, अब ये ग्रहण दोष से भी निकल जाएंगे 15 मार्च को। अब आपके घर बनाने का सपना है, या माता की सेहत की बात है, माता की सेहत पे विशेष असर देखने को मिल सकता है 15 मार्च तक, उसका भी ध्यान रखिएगा। बीच में मैंने बता दिया कार्य क्षेत्र के बारे में बताते बताते, क्योंकि चूँकि सूर्य राहु के दोष में रहेंगे, ग्रहण दोष में रहेंगे, सूर्य पे अभी भी ग्रहण लगा हुआ था, और सिंह राशि में ही चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है महीने के शुरुआत में ही, मार्च में 2-3 मार्च को। तो ये असर दिखाता है आपकी माता की सेहत पे भी। कोशिश करिएगा अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। अपने भी हार्ट के पेशेंट हैं तो ध्यान रखिएगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में, अब राजनीति की फील्ड में हैं आप, प्रॉपर्टी डीलर हैं, या रियल इस्टेट में हैं आप, ऐसे किसी काम में है, लाभ ही लाभ है। अगर यही व्यापार है आपका तो लाभ है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, मंगल आपके 12 घर के स्वामी हैं। विदेश से संबंधित कोई लाभ है वो हो सकता है आपको। व्यापार करते हैं, विदेश से संबंधित कुछ सामान मंगाते हैं, विशेष रूप से आपके बिल्डिंग मटेरियल्स का, रियल इस्टेट से या पेट्रोलियम पदार्थों से के जुड़े हुए कोई भी काम हो तो अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया कि वेल्ट वाली नौकरी कोई भी है, वेल्ट वाली नौकरी के लिए आप अच्छे हैं, एलिजिबल हैं इस महीने काम नौकरी पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए। कहीं ना कहीं मंगल आपके दिग्बली हैं और राहु के साथ हैं, यानी कि विशेष पावर लिए हुए हैं। अंगारक दोष यानी विशेष ऊर्जा होती है, अंगारक दोष बुरा नहीं होता, विशेष रूप से कर्म भाव में, कर्म भाव में ये बहुत अच्छा है, राहु और मंगल दोनों का ही होना। हाँ, बुध वक्री हैं, बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए नहीं जाना है। जैसा चल रहा है, जितना सोचा है अपने उतने पे ही टिके रहिए, उसको ही करते रहिए, लाभ आपको वैसे भी हो जाएगा। तो ये महीना आपके लाभ को लेकर आ रहा है हर तरह से, हर फील्ड में, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, धन लेकर आ रहा है। धन के स्वामी हैं, बुध वक्री हैं हालांकि, तो अच्छी बात है, बुध वक्री हैं, धन आने के संभावना बढ़ा रहे हैं। बुध आपके पंचमेश भी है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मन भटक सकता है, ये अलग बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि बुध के वक्री होने से, यानी 26 मार्च तक एग्ज़ाम वगैरह है, कोई नॉर्मल कंपटीशन की नहीं, एग्ज़ाम ऐसे भी, एग्ज़ाम का समय भी है मार्च में, तो मन का भटकाव होगा आपके। राहु के साथ बुध हैं और वक्री भी हैं, तो कोशिश करिएगा कि जिनकी कुंडली में बुध वक्री हैं उनके लिए बुरा नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में बुध वक्री नहीं है उनके लिए थोड़ी मन के भटकाव, लिखना कुछ चाहेंगे लिखेंगे, कुछ आंसर गलत करके आ जाएंगे, इससे बचना है आपको। तो शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में आप ध्यान रखिएगा। और पैसे के लेन देन में बहुत बड़ा कर्ज वगैरह लेने के लिए मत पड़िएगा, कोशिशें कर सकते हैं आप, बड़ा कोई कर्ज मिल सकता है आपको, पैसा आएगा आपके पास, धन आएगा आपके पास, लाभ होगा। शुक्र आपके लाभ भाव में है तो, लेकिन शुक्र षष्ठेश हैं तो नौकरी के साथ साथ आपको बड़े अमाउंट में धन भी मिल सकता है, लेकिन वो धन आपके लोन के रूप में भी आ सकता है। तो सोच समझ के ही लोन लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध इस समय वक्री हैं, धनेश है, धन मिल सकता है आपको। 11 मार्च के बाद चूँकि गुरु मार्गी हो जाएंगे तो धन के आने की संभावना बढ़ रही है आपकी, लेकिन लोन वगैरह से बचिएगा। विदेश से संबंधित कुछ काम है आपका अटका हुआ बहुत दिनों से, वो पूरा हो सकता है, या बाहर कहीं काम करने जा सकते हैं। जॉब में आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, या बाहर जाके बाहर किसी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ जाके काम कर सकते हैं। या बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है, बिजनेस से, व्यापार है आपका, कोई क्लाइंट है आपका बाहर, दूसरे राज्य में हो, विदेश में हो, उन क्लाइंट से आपको लाभ हो सकते हैं। और व्यापार में भी तरक्की देखने को मिलेगी आपको। व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ाने को मत प्लानिंग करिएगा। अभी 26 मार्च के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे और शुक्र 12 भाव में जाएंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। बुध शुक्र जो है 26 मार्च 21 मार्च के बाद ही आपके 12 भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे विपरीत राज्यों को भी बनाएंगे, हालांकि लग्नेश का 12 में जाना थोड़ी बहुत सेहत और थोड़ी बहुत खर्चे को दिखाएगा, लेकिन खर्चा आपका लिमिट में हो और ऐसा हो कि आपके उपयोग का हो। बाहर जाने के लिए खर्चे हो सकते हैं, घूमने फिरने में खर्चे हो सकते हैं, इन सब चीज़ों में हो सकता है धन आने के बाद आप कहीं प्लानिंग कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि जाएँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, हो सकता है जाएँ घूमने जा सकते हैं आप। गर्मी का समय रहेगा 21 मार्च के बाद, तो ये खर्चे थोड़ी बढ़ाएंगे ज़रूर,
लेकिन आपके बाहर जाने के भी योग बनाएंगे। व्यापार से संबंधित हो, कार्यक्षेत्र से संबंधित हो, नौकरी के लिए हो, ट्रेनिंग के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए भी बाहर जा सकते हैं। कोचिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं आप, कोई उच्च शिक्षा के संबंधित पढ़ाई के लिए कोचिंग के लिए जा सकते हैं, मेडिकल संबंधित चीज़ों के लिए जा सकते हैं। तो ठीक है, ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से, कार्यक्षेत्र से, व्यापार से, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। माता की सेहत का ध्यान, और अपने भी, अगर हार्ट के पेशेंट हैं आप, अपनी भी सेहत का ध्यान रखना है आपको। चूँकि शुक्र षष्ठेश हैं, लाभ भाव में होंगे तो बीमारियों से छुटकारा देंगे 21 मार्च तक। लेकिन 21 मार्च के बाद आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन नसों की परेशानियाँ कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो इससे बचाव करिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सेहत सही रहेगी। मंगल और बुध और सूर्य, ये दोनों ही आपको ये पूरा महीना लाभ देते हुए दिख रहे हैं कार्यक्षेत्र और व्यापार में। तो महीना तो अच्छा है। गुरु भी वक्री हो, उससे मार्गी हो जाएंगे, और गुरु आपको पैतृक संपत्ति कुछ बहुत दिनों से अटका हुआ था, वहाँ से लाभ दिला सकते हैं। राहु और बुध का जो संयोग है वो आपको शेयर मार्केट से भी लाभ दिला सकता है, अगर आपने निवेश किया हुआ है तो। लेकिन नया निवेश नहीं करिएगा, और नया निवेश करते हैं तो 26 मार्च के बाद करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए। अगर 26 मार्च के बाद करते हैं तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में निवेश करिए और शेयर मार्केट में। राजनीति की फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी हार्ड वर्कर हैं या लीडर टाइप के लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, ये महीना अच्छा है। नेता, पॉलिटिशियन या फिर प्रभावशाली लोगों के लिए ये महीना अच्छा है, आप वृषभ राशि या लग्न के जातक हैं तो। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में समय थोड़ी बहुत भटकने वाला है। 26 मार्च के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। तो 26 मार्च के बाद महीना जैसे इससे बढ़ता जाएगा, लव लाइफ के लिए समय अनुकूल आता जाएगा आपके लिए। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी ठीक है, समय बुरा नहीं है, समय अच्छा ही है। थोड़ी बहुत आपके कहीं ना कहीं भटकाव देखने को मिलेगा आपके मन में, विपरीत लिंग के प्रति, शादीशुदा हैं तब भी दूसरे महिला के प्रति आकर्षण हो सकता है, तो उससे बचाव करिएगा। राहु के साथ मंगल है, सप्तमे से आपके, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस को धोखा देने की ओर अग्रसर हो सकते हैं ना चाहते हुए भी, तो इससे बचिएगा। बाकी लव लाइफ में भी समय अनुकूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, थोड़ी बहुत अपनी माता का विशेष। तो ठीक है, ये महीना आपके लिए ओके है, ओके से अच्छा ही है। 80% अच्छा है, 85% अच्छा है। तो ठीक है, उपाय स्वरूप अगर कुछ करें जिससे कि लाभ अधिक हो आपके, तो लग्नेश है, आप चाहें तो माता के सप्तशती के पाठ करें तो अच्छी बात है। नहीं पाठ कर सकते हैं तो माता के 108 नामों का जाप नित्य करें, ये अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाके आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरा महीना जो रुकावटें आ रही हैं रियल एस्टेट वगैरह में, फाइनेंसेस में, उसमें आपको लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। कन्याओं को भोज भी करा सकते हैं आप, 9 कन्याओं को भोजन कराए, खीर का भोग लगाए, इससे और अच्छा होगा। आपकी तरक्की बढ़ने वाली है, धन आता हुआ दिख रहा है, वो और बढ़ेगा। तो ये कर सकते हैं तो अच्छा है, उत्तम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।